कह रहे ए और बी एक काम को क्रमशः 27 दिन 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने सी के मदद से कार्य 9 दिन में पूरा किया, तो सी अकेले कार्य का 8/9 भाग कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल है। ये बताइए, ए अकेले दिन 27 दिन, ए अकेले काम 27 दिन में, बी अकेले 54 दिन में। ये वाली लाइन देखिए, उन्होंने मतलब ए और बी ने सी की मदद से, यानी ए बी प्लस सी तीनों लोग ना कितने दिन में किए? 9 दिन। तो आप यहां से इनका एलसीएम वर्क ले लेंगे 54, 27 दूनी 54 एक कम 9 छक्के। बताओ सी का क्षमता। आप कहोगे सर ए का क्षमता 2, बी का क्षमता 1 और तीनों का मिला के 6, तो 3 अगर 6 में से चल जाए तो सी का क्षमता 3 आ जाएगा। 3 क्षमता से काम करवाना है 8/9 भाग। तो आप कहोगे 54 काम नहीं करवाना है, इसका 8/9 भाग करवाना है। 54 का 8/9 भाग 48 काम करवाना है। किससे करवाना है? सी से। 3 क्षमता से, 3 से भाग दे देंगे, 16 दिन लगेगा। ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 16 दिन आंसर होगा इसका। कर चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिन में पूरा होना था वो 54 दिन में पूरा हुआ। काम शुरू होने के कितने दिन बाद 6 व्यक्ति छोड़े थे? ठीक है, ये बताओ 15 आदमी के 42 दिन का काम था क्या टोटल? ये जो लिखा है 15 व्यक्ति के 42 दिन का पूरा काम था ना, लेकिन सब लोगों ने काम शुरू किया, 6 आदमी छोड़ दिया कुछ दिन करने के बाद, जिसकी वजह से कितना दिन में काम पूरा हुआ? 54 दिन। कितना दिन एक्स्ट्रा चला? 42 दिन में खत्म होना था, 12 दिन एक्स्ट्रा चला। तो जो 12 दिन एक्स्ट्रा चला है किसकी वजह से? सर ये जो 6 आदमी आगे का काम नहीं किया इसकी वजह से। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कितने दिनों बाद 6 आदमी ने काम छोड़ा, यानी शुरू में जो दिन काम किए होंगे 6 आदमी उतने दिन बाद छोड़ दिए होंगे। तो बताइए टोटल वर्क 15 गुणे 42 है टोटल वर्क। इस वर्क को 15 आदमी मिल के शुरू किए हैं, नहीं पता कितना दिन किए हैं, शुरू में x दिन किए, इस x दिन के बाद 6 आदमी छोड़ दिए, 9वें आदमी किए। वो 9 आदमी कितना दिन किए सर? आप कहोगे कि काम 54 दिन चला, ये 54 माइनस x, जैसे x दिन यहाँ हुआ है ना, पूरा ना 54 दिन होगा, तो यहाँ का टाइम 54 माइनस x रहा होगा। चलो देखते हैं, थोड़ा x ही निकालना है हमारा आंसर। x पे कुछ है, 3 कॉमन है ना सब में, 3 से 5, 3 से 5, 3 से 3, 210 5x, 54 का 3 गुना 162 माइनस 3x, 2x बराबर 210 में 162 चला गया, 48 38, ठीक है। तो x बराबर यानी 24, 48/2, x बराबर 24। 24 दिन बाद छोड़ दिए थे क्या? ऑप्शन x किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह 8 दिन तक किया, कितना दिन का बच गया इसका? 32 दिन का बच गया। x के 32 दिन का बच गया। उस बचे हुए काम को y कितने दिन में किया? 16 दिन में किया। यानी जिस काम को x 32 दिन में कर सकता है उस काम को y 16 दिन में कर दिया। क्या y डबल क्षमता वाला आदमी है? समझ में आ रहा है बात? तो बताओ अगर x 40 दिन में किया है कोई काम, तो y तो उसको 20 दिन में कर देगा, नहीं कर देगा? अब इसको ऐसे सोचो कि एक आदमी 40 दिन में
और एक आदमी 20 दिन में, तो दोनों मिल के कितना दिन में? x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई, तो 40 गुणे 20 800, और 800 बटा में 60, 80 बटा में 6, 40 बटा में 3, 13 तिया 39, 40 बटा में 3। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। काम y 16 दिन में करता है, इसलिए x और y का इफिशिएंसी रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो इन x का क्षमता 1 है और कितना दिन लगा है? 40। तो वर्क हो जाएगा x के मदद से 1 इंटू 40, 40 काम हो गया। इस 40 काम को किससे करवाना है? y से। तो y का जो समय होगा, ये दोनों से मिलके x प्लस वाई से, x प्लस वाई का जो समय होगा वर्क बटा में x प्लस वाई का क्षमता, तो 13 × 1 बटा, सर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते। कह रहा है कि x और y मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं, y और z मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। x कार्य आरंभ करता है और 15 दिनों तक करता है, फिर y उस कार्य को ले लेता है और 27 दिनों तक करता है, और z। इस तरह से कहानी दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है। बताओ x और y का टाइम है 30 दिन, y और z का टाइम है, तो हम एलसीएम 600 मान लें, 60 मान लें, कुछ भी जिससे कट जाए आराम से। 60 मान लेते हैं अगर, तो 30 के हिसाब से 2 इफिशिएंसी और 20 के हिसाब से 3। x y मिला के 2 है और y z मिला के 3 है। आप नहीं जान रहे हो किसमें कौन कितना है। अभी आगे देखो, कह रहा है कि x स्टार्ट करेगा नहीं, और कितना दिन करेगा? तो सर x का क्षमता कितना है हमको नहीं पता है, तो मानते हैं कि x का क्षमता अगर x होगा तो 15 दिन में क्या वो 15x काम कर देगा? टाइम 15, इफिशिएंसी x, तो x द्वारा 15 दिन में 15x काम हो जाएगा। आगे y टेकअप किया 27 दिन, तो ये 27 y काम कर देगा 27 दिन में। फिर लास्ट में शेष काम को अकेले z कर रहा है, कितने दिन में? 9 दिन में शेष काम कर रहा है। बताओ ये सब काम मिला दिया जाए तो क्या ये टोटल काम जो आपने माना था उसके बराबर होना चाहिए? टोटल काम। अब यहां से आपको कंबाइंड इफिशिएंसी यूज करनी है। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई का मिला के 2 है, तो इस y को ऐसा ब्रेक करो कि x प्लस वाई कॉमन हो सके, तो तभी होगा जब कॉफिशिएंट बराबर होगा। तो 15x को 15y की जरूरत है, तो हम 27y को इस 15 को देखते हुए 15y प्लस 12y में ब्रेक करेंगे, ताकि हमारा इसमें से 15 कॉमन होके x प्लस वाई का कंबाइंड इफिशिएंसी 2 यूज हो जाए। आगे देख रहे हैं तो सर z नॉट हो है, तो क्यों ना हम 12y में से 9 ही y लेके 9z के साथ रखें, ताकि y और z का कंबाइंड इफिशिएंसी यूज हो जाती। तो अभी आप कहोगे सर 15 और 9, अभी भी 3 गो y बचा हुआ है, उस 3 y को अलग से लिख दें तो भी तो ये 60 के बराबर ही होगा। बोलिएगा। अब आप इजीली यूज कर सकते हैं इफिशिएंसी। 15 कॉमन होगा, x प्लस वाई 2, तो 15 दूनी 9 कॉमन होगा तो y प्लस z 3, 9 तिया 27, और इधर 3y है। तो बताइए 30 और 27 मिलके 57, ये 57 जाके 60 में से घटेगा, तो 3y बराबर 60 माइनस 57 3 ना, तो y बराबर 1, यानी सर y की इफिशिएंसी क्या आ गई? 1। अब देखो x प्लस वाई 2 था, जिसमें y क्या आ गया? 1, तो x भी क्या होगा? 1। अगर y 1 है तो z क्या होगा? 2। सबका निकल गया। पूछा किसका है? y का ना। y अकेले पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? एक क्षमता वाला
एक क्षमता वाला को उतना ही दिन लगता है जितना काम होता है। काम कितना था तो दिन भी कितना लगेगा, 60। डबल क्षमता वाले, देखिए एक बार सीखिएगा सवाल, अल्टरनेट वाला है। बोल रहा है ना, माही और सुनीति अलग अलग कार्य करते हुए 12 और 15 दिनों में करते हैं। माही प्रारंभ करती है, वे एकांतर दिनों कार्य करती हैं। अल्टरनेट करना है, जैसे मंडे को जो किया वो ट्यूसडे को नहीं करेगा, वेंसडे को करेगा। अल्टरनेट गैप कर करके एक, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो, माही अकेले 12 दिन में करती है पूरा काम, सुनीति अकेले 15 दिन में करती है। यहाँ से हम टोटल वर्क इन दोनों के एलसीएम को मानेंगे 60। 12 वाले का क्षमता और 15 वाले का क्षमता, यानी माही का क्षमता है 5 यूनिट और सुनीति का 4 यूनिट। तो बताइए स्टार्ट कौन कर रहा है काम, माही। तो यानी स्टार्ट करने का मतलब पहला दिन माही करेगी, अगला दिन सुनीति, फिर माही, फिर सुनीति, ऐसे काम होगा। तो बताओ, कोई भी इंसान एक दिन में जितना उसका क्षमता है उतना ही काम करता है। तो पहला दिन कितना काम हुआ, 5। दूसरा दिन तो 9 यूनिट काम हुआ 2 दिन में, 5 4 9 यूनिट काम हुआ 2 दिन में। आपको 9 का डायरेक्ट मल्टीपल ढूंढो 60 के नजदीक। सर 9 सते 63, आगे निकल जाऊंगा तो 7 दूनी के 14 से कम आंसर होगा, 14 से कम आंसर यही है ना। फिर से सुनो क्या है, 9 यूनिट काम 2 दिन में, तो 9 सते 63 यूनिट काम, 9 सते 63 यूनिट काम, 7 दूनी 14 दिन में। 63 है कि 60 है, पीछे आना पड़ेगा। लास्ट में कौन किया था, 4 एफिशिएंसी वाला, उसमें से 3 पीछे आऊँगा तो पूरा एक दिन पीछे नहीं आ पाऊँगा, एक दिन से कम पीछे आऊँगा। तो 14 में एक दिन पीछे आऊँगा तब 13 होगा, कम पीछे आऊँगा तो 13 से ज़्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो कैसे निकालोगे। आपको कि सर हम आगे नहीं जाना चाहते, तो 9 6 के 54 यूनिट तक तो जा सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर मैंने काम 6 गुना किया तो मेरा समय भी तो 6 गुना हो जाएगा। तो 54 यूनिट काम 6 दूनी के 12 दिन में। अब बताओ, 54 के बाद अभी भी आपको 6 की जरूरत है, लेकिन काम तो अल्टरनेट करवाना है। तो पहला दिन कौन कर रहा था, 5 यूनिट वाला, तो आएगा 5 यूनिट काम कर देगा और एक दिन लग जाएगा। तो बताइए अभी भी काम 54 और 5 59 हुआ ना, अभी भी एक चाहिए 60 पुराने के लिए। इस बार किसकी बारी है, 4 वाले की। ये एक दिन में 4 काम करता है तो एक काम करने में 1/4 दिन लेगा। तो अब देखो पूरा 60 काम हो गया और टाइम कितने लग गए, 13.1/4 दिन, ये पूरा टाइम आ गया समझ में। ये भी अल्टरनेट वाला सवाल है, 3 आदमी वाला। ए कितना दिन में, 68 दिन में। आर है, आर कितना दिन में, 51 दिन में। और के 17 दिन में। तो इनका एलसीएम को वर्क मानेंगे। तो 68 51 17 में कॉमन बात 17 है, तो ये 17 गुणे 4 है, 17 गुणे 3 है, 3 का गुणा इसमें किया जाए तो आपको 3 गुना कर दो, 180 और 24 204। क्या सबके टेबल में 204 आ जाएगा। तो 68 से कितनी बार में जाएगा, 51 से और 17 से, ठीक है। एफिशिएंसी हो गया। पहला दिन कौन किया है, ए, यानी 3 काम होगा पहला दिन, दूसरा दिन 4 काम होगा और तीसरा दिन 12। बताओ 3 दिन में 19 काम हुआ, 19 काम 3 दिन में हुआ। 19 का डायरेक्ट मल्टीपल 10वां 190, 11वां अगर मल्टीपल जाए तो 190 में 19 बढ़ जाएगा, आगे निकल जाऊंगा। तो अगर 10वां मल्टीपल गया तो 10 तिहाई 30 दिन, 11वां मल्टीपल गया, हाँ अच्छा आधा काम करवाना है, ओके।
यानी 50% काम करवाना है, कोई बात नहीं। तो इसका 50% अगर करवाना है तो हमको 102 काम करवाना है। चलिए 19 पचे 95, अगर 5 गुना जाऊंगा तो 5 तिहाई 15 दिन से ज़्यादा मेरा आंसर है। 95 काम करवाने में 15 दिन लगेगा ना। तो आप कहोगे सर ये बारी जो है ना एक ही है, जो शुरू करता है उसी की बारी आता है। तो ये 3 काम करेगा 1 दिन, 95 3 98, ये 2 काम करेगा तो 100 पूरा हो जाएगा, लेकिन 102 चाहिए ना, तो 4 काम ही करवा देते हैं 1 दिन। देखो ये 102 पूरा हो गया क्या, और टाइम कितना लग गया, 15 2 17। नहीं दिया ऑप्शन? हाँ ऑप्शन में एरर है, तो कोई सुधार ले को ऑप्शन। 15 16 18 19, एक ऑप्शन मार लेते हैं 17, ये टिक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को। एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष एक महिला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कब? जब पुरुष पहला दिन काम शुरू करेगा तब। अगला कंडीशन है यदि वो एक एक दिन छोड़ के करें और काम की शुरुआत महिला करे, तब तो काम 14.5 दिन में ही हो जाएगा। तो बताइए एक पुरुष अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है? प्रश्न फिर से समझ लीजिए। जैसे आप पहला दिन पुरुष से करवाए, अगला दिन महिला, पुरुष महिला, पुरुष महिला, यानी पुरुष से स्टार्ट करके बारी बारी से काम करवाएंगे तो 15 दिन में काम खत्म होगा। पहला दिन महिला, दूसरा दिन पुरुष, यानी कि अगर महिला से काम शुरू करें और बारी बारी से काम करवाएं तो 14.5 दिन में कर देगा। तो पूछ रहा है कि अकेले पुरुष से करवाइएगा तो कितना दिन में करेगा, या ये भी पूछ सकता है अकेले महिला से करवाइएगा तो कितना दिन में कर सकती है। बहुत सिंपल है, आप बताइए। मैन वीमेन मैन वीमेन, ये साइकिल जब चला तो 15 दिन लगा। तो इस 15 दिन में, इस 15 दिन की कहानी में स्टार्ट एक मैन किया है और विमेन सेकेंड डे है। ये अगर इवेंट डे होता, लेट से 14 दिन, इससे पहले सोचो 14 दिन होता, क्या दोनों लोग 7-7 दिन करते? इमेजिन करो थोड़ा सा, यहाँ 15 दिन ना होके अगर 14 दिन होता और बारी बारी से ऐसे काम करवाएंगे, तो आप कहते हैं ना कि 7 दिन पुरुष भी करेगा, 7 दिन महिला भी करेगी। क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि मैन वीमेन पे ही खत्म होगा आपका, तभी ना 2 7 राउंड कंप्लीट होगा। एक राउंड में 2 लोग हैं तो ऐसा 7 राउंड हुआ होगा, तभी ना 14 दिन लगेगा। तो अगर 14 दिन होता तो क्या इसमें 7 दिन पुरुष और 7 दिन महिला की होती? लेकिन अगर ऑड डेज है, 15 दिन है, तो क्या जिसने शुरू किया है वही 1 दिन एक्स्ट्रा करेगा? तो बताओ इस 15 दिन वाले में पुरुष ने 8 दिन किया होगा और महिला ने 7 दिन की होगी, तब न जाके काम पूरा होगा 15 में। अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल काम है क्या? इस 15 दिन में पुरुष का क दिन का काम है? 8 दिन का। महिला के कितने दिन का काम है? 7। तो पुरुष के 8 दिन का काम 8 गुणे m, और महिला के 7 दिन का काम W से हम वीमेन को बता रहे हैं, W इंटू 7 जोड़ देंगे तो टोटल काम हो जाएगा। देखो इस टोटल काम को कराने का एक दूसरा अंदाज भी है कि सर अगर आप महिला से स्टार्ट करवाओ, यानी कि वीमेन से स्टार्ट करवाओ, मैन वीमेन, इस तरह से चलो तो आपको 14.5 दिन लगेगा, बोला है ना। तो बताओ अगर 14 दिन लगता तो वीमेन भी 14 दिन, मैन भी 14 दिन करता। लेकिन अगर 14.5 लगा तो जिसने स्टार्ट किया था वो एक्स्ट्रा किया होगा लास्ट में। तो इस केस में वीमेन 7.5 दिन और मैन 7 दिन, ये भी तो टोटल काम है। क्या ये दोनों काम ही टोटल है तो बराबर होना चाहिए आपस में? यहाँ से इफिशिएंसी रेशियो निकल जाएगा। 7W 7.5W में घटेगा जाके तो 0.5W
8 मैन में से 7 मैन घट जाएगा आके 1 मैन। तो बताओ मैन और वीमेन का इफिशिएंसी रेशियो, क्या इससे ये 2 बार में कट जाता है ना? तो मैन का इफिशिएंसी 1 और वीमेन का 2। यहाँ तक क्लियर होगा? अब ये वैल्यू आप इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, ऐसा वर्क ही ना है। चलो डाल देते हैं। मैन का 1 है, 8 मैन लगे थे, 1 × 8, यहाँ 8 काम हुआ होगा। 2 इफिशियंसी 7 दूनी 14 हुआ होगा। 14 8 22। तो क्या टोटल वर्क 22 है? टोटल वर्क 22। बताओ इस टोटल वर्क 22 को किससे करवाना है? अकेले पुरुष से करवाना है। पुरुष की क्षमता क्या है? जिसकी क्षमता 1 होती है उसको उतना ही दिन लगता है जितना काम होता है। 22 दिन लगेगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? एक क्षमता से भाग दे देंगे 22 आ जाएगा।